नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085। एड्रेसिंग मोड क्या है? एड्रेसिंग मोड प्रोसेसर को ऑपरेंड देने का तरीका है। एड्रेसिंग मोड सीखने के बाद आपके लिए प्रोग्रामिंग के रास्ते खुलेंगे, इसीलिए इस टॉपिक को बड़े आराम से समझना है। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, 8085 के लिए एड्रेसिंग मोड 5 टाइप के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला इमीडिएट, सेकंड रजिस्टर, थर्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फोर्थ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फिफ्थ इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आर्किटेक्चर ऑफ 8085 का लेक्चर आप याद कीजिए, और वहाँ हमने डिस्कस किया था कि 8 बिट रजिस्टर को प्रोसेसर में जनरल पर्पस रजिस्टर में कैसे लेके आ सकते हैं, या 8 बिट डेटा प्रोसेसर के एक रजिस्टर में कैसे आता है। आज इसको स्टार्ट करने से पहले अगर 16 बिट डेटा लेके आना है तो वो कैसे आएगा, उसको एक बार देख लीजिए। वहाँ हम सीखे थे कि हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर A, B, C, D, E, H, L, ये 7 हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर हैं जिसमें 8 बिट डेटा आ सकता है। हमें अगर 16 बिट डेटा लेके आना है या 16 बिट डेटा स्टोर करना है, तब हम सिंगल रजिस्टर की जगह रजिस्टर पेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो रजिस्टर पेयर कौन कौन से हो सकते हैं? रजिस्टर पेयर हो सकता है BC, DE, HL, सिर्फ और सिर्फ BC, DE, HL। आप ऐसे नहीं बना सकते BD, CE या DHEL, ये कोई रजिस्टर पेयर नहीं होगा। BC, DE, HL। इसमें 16 बिट का डेटा आ सकता है। 16 बिट का मतलब 3200H। ये एड्रेस भी हो सकता है और ये डेटा भी हो सकता है। अगर डेटा है तो डेटा को अगर लेके आना है रजिस्टर में तो वो रजिस्टर पेयर के माध्यम से आएगा। तो वो कैसे स्टोर हो सकता है वो देखिए। BC में अगर हमें 3200H को लाना है तो हम कैसे स्टोर करेंगे या कैसे डेटा आएगा, ये देखिए। B में हमेशा हायर बिट, C में लोअर बिट। सिमिलरली अगर DE में लेके आना है और मान लीजिए डेटा है 400H, तो D में हमेशा हायर बिट मीन्स 48 और E में 00। सिमिलरली HL में अगर लेके आना है और मान ली डेटा है हमारे पास 5400H, तो H में आएगा 54 और L में आएगा 00। अगर सिंपल B में लेके आना है तो B का मतलब हुआ 32, कोई भी डेटा हो सकता है जो कि 8 बिट का होगा। C में आना है तो मान लीजिए 48H, ठीक। तो सिंगल अगर रजिस्टर में लेके आना है तो 8 बिट का आएगा, और अगर हम पेयर यूज़ करेंगे, रजिस्टर पेयर यूज़ करेंगे तो 16 बिट का आएगा। कैसे आएगा वो आप अभी देखे हैं। मीन्स कोई भी पेयर नहीं बनेगा, सिर्फ पेयर बने हुए BC, DE, HL। आप ऐसे नहीं ला सकते हैं BD या EL, ऐसा कोई पेयर नहीं है। प्रोसेसर में सिर्फ BC, DE, HL, ठीक। अब ध्यान से देखिए। तो पहला एड्रेसिंग मोड, इस बात को बहुत ध्यान से बेटा नोट कर लेना है कि हम रजिस्टर पेयर को भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल रजिस्टर को यूज़ करेंगे 8 बिट के लिए, अगर रजिस्टर पेयर यूज़ करना है तो 16 बिट के लिए यूज़ करना है, करेक्ट। और कैसे होगा? BC, DE, HL। हायर कहाँ आएगा और लोअर कहाँ आएगा, ठीक है। हायर अभी देखना है, जैसे कि BC है 3200H है, तो B में जाएगा 32, C में जाएगा 00। अब देखो बेटा, पहला है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ एड्रेसिंग मोड क्या है।
एड्रेसिंग मोड ऑपरेंट देने के तरीके को कहते हैं। कैसे हम प्रोसेसर को ऑपरेंट मीन्स ऑपरेंट प्रोसेसर में कैसे दिए जाएंगे वो तरीके हैं, करेक्ट। तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं इमीडिएट मोड। देखिए कुछ डेफिनेशन लिख रखा है मैंने, क्या है इमीडिएट मोड का मतलब है बेटा डेटा इज गिवन इन इंस्ट्रक्शन। दो चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, डेटा और एड्रेस। डेटा हमेशा 16 बिट भी हो सकता है और 8 बिट भी हो सकता है, लेकिन एड्रेस हमेशा 16 बिट का रहेगा। मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ, डेटा 8 बिट भी हो सकता है, 16 बिट भी हो सकता है और एड्रेस हमेशा 16 बिट का रहेगा, ठीक। तो पहला मोड है बेटा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। क्या लिखा है, डेटा इज गिवन इन इंस्ट्रक्शन मीन्स जो भी डेटा दिया जाएगा वो इंस्ट्रक्शन में ही दिया जाएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, जैसे कि इंस्ट्रक्शन है एक MVI B25H, ठीक। पहला इंस्ट्रक्शन MVI B25H, इसका मतलब है कि जो 25 है ये क्या है एड्रेस डेटा लिखा है। डेटा इज गिवन इन इंस्ट्रक्शन मीन्स डेटा डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दिया जा रहा है। क्या है MVI B25H मीन्स B रजिस्टर में 25 वैल्यू आएगी। वो 25 क्या है, डेटा है, B में 25 डेटा आएगा। MVI मीन्स मूव इमीडिएट, करेक्ट। दूसरा देखो, एक और एग्जांपल है LXI B2000H। बहुत ध्यान से बेटा, LXI B2000H, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि BC पेयर में, रजिस्टर का BC पेयर में 2000, ये एड्रेस नहीं है, ठीक, ये डेटा है। BC पेयर में 2000 डेटा आएगा। अब यहीं देख लीजिएगा, अगर इंस्ट्रक्शन के साथ I लगा हुआ है, उसके साथ जो नंबर लिखा होगा वो डेटा होगा। बहुत ध्यान से, अगर इंस्ट्रक्शन में I लगा हुआ है, उसके साथ जो भी नंबर लिखा है वो डेटा होगा, ठीक। इधर देख लीजिए, अगर इंस्ट्रक्शन में X है, अगर इंस्ट्रक्शन में X है, इसका मतलब सिंपल ये है कि इसमें रजिस्टर पेयर यूज होना है, ना कि सिंगल रजिस्टर यूज होना है। अगर लिखा है LXI B मीन्स BC पेयर, अगर लिखा हुआ है LXI D मीन्स DE पेयर, अगर लिखा हुआ है LXI H मीन्स HL पेयर। बात के लिए I मीन्स इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब जहाँ भी I मिलेगा और उसके बाद नंबर है वो नंबर डेटा होगा, ना कि एड्रेस, ठीक। अगर X लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंगल रजिस्टर नहीं है, वो पेयर में यूज होने वाला है। और पेयर कौन कौन हमारे पास है, BC है और HL है और DE है। क्या WZ है, बोलो WZ है, नहीं, WZ आपके रजिस्टर नहीं है। WZ रजिस्टर वो प्रोसेसर यूज करेगा, वो आपके लिए नहीं है, वो खुले में आपको नहीं दे रखे हैं, ठीक। बात बेटा क्लियर है। तो डेटा इमीडिएट का मतलब डेटा इज गिवन इन इंस्ट्रक्शन, मतलब डेटा डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में है। और दो एग्जांपल मैंने आपको दे रखे हैं कि अगर ऐसा इंस्ट्रक्शन MVI B मीन्स B में डायरेक्ट 25 जाएगा, LXI I, इसका मतलब ये डेटा है, यहाँ भी डेटा है, और LXI का मतलब है इमीडिएट मीन्स डेटा है, और X का मतलब पेयर में जाएगा मीन्स BC में ये वैल्यू 2000 आ जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया। सेकंड बेटा, सेकंड है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, डेटा इज गिवन इन रजिस्टर मीन्स डेटा डायरेक्टली आपको रजिस्टर में गिवन है। दोनों डेटा हैं, डेटा इज गिवन इन रजिस्टर। इसका एग्जांपल देखो, मूव B, C, इसका मतलब B में C की वैल्यू आएगी, ठीक। B में, रजिस्टर B में C रजिस्टर की वैल्यू आएगी, करेक्ट। दूसरा देखो INR B, इसका मतलब B में B+1 की वैल्यू आएगी। इंक्रीमेंट B बोलते हैं, ये मूव B+C, ये है इंक्रीमेंट
बी का मतलब बी में b+1, बी को एक इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू बी में आएगी। बी क्या है? बी रजिस्टर है, ठीक है। अब देखो INXB, ध्यान से देखो बेटा, INXB मीन्स यहाँ x वैल्यू आ रही है और x का मतलब क्या हुआ, ये अब B नहीं है, ये क्या है? BC पेयर है। मतलब BC पेयर में जो वैल्यू आएगी कौन सी होगी? BC+1 मीन्स हम पेयर यूज कर रहे हैं यहाँ पे अब, ठीक है, रजिस्टर पेयर यूज हो रहा है। तो रजिस्टर पेयर में एक इंक्रीमेंट होने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो बेटा BC रजिस्टर में आएगी। बात क्लियर? अब देखो बेटा तीसरा है बेटा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ध्यान से देख लेना, क्या है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब? क्या लिखा हुआ है? एड्रेस इज गिवन इन इंस्ट्रक्शन, मीन्स इंस्ट्रक्शन में अब एड्रेस दे रखा है। अब तक क्या दे रहे थे हम लोग? इंस्ट्रक्शन में डेटा दे रहे थे। अब क्या है? एड्रेस इज गिवन इन इंस्ट्रक्शन, अब इंस्ट्रक्शन में एड्रेस दे रखा है। एग्जांपल LDA 2000H। अब यहाँ पर 2000 क्या है? अब यहाँ पर 2000 बेटा एड्रेस है, ठीक है। और एड्रेस किसका होता है? मेमोरी का होता है। सारी चीज़ें रिकॉल कर लो, प्रीवियस में जितना भी पढ़ रखा है वो सब काम आने वाला है। एड्रेस किसका होता है? मेमोरी का होता है, ठीक। ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है? LDA 2000H। समझ लो इसे जरा, क्या है ये? LDA 2000H। यहाँ जो 2000 है वो एड्रेस है, किसका है? मेमोरी का है। LDA का मतलब है लोड एक्यूमुलेटर, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बेटा एक्यूमुलेटर में जो मेमोरी पर एड्रेस है 2000, उसकी वैल्यू एक्यूमुलेटर में आनी चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, LDA 2000, यहाँ पर 2000 क्या है? यहाँ पर 2000 क्या है? एड्रेस है। बहुत ध्यान सुन लेना, अभी तक मैंने बोल दिया है अगर I लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में तो वो नंबर क्या होगा? डेटा होगा, ये पहचानने का तरीका है। अगर X लिखा हुआ है तो पेयर यूज करोगे, ठीक। यहाँ पर I है, नहीं है, X है, नहीं है। इसका मतलब बहुत सिंपल, LDA मीन्स लोड एक्यूमुलेटर 2000H। इसका मतलब कि एक्यूमुलेटर में जो मेमोरी का एड्रेस है कितना? 2000, उस पर जो कंटेंट है वो A में आना चाहिए। समझ में आया? समझो, देखो क्या कह रहा है ये बेटा माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें रजिस्टर है आपका A और ये क्या है? मेमोरी। ये मेमोरी पे कोई एक लोकेशन है 2000, ठीक। और इस 2000 पे कोई एक डेटा है, ये मेमोरी है और 2000 पे कोई डेटा है, फॉर एग्जांपल 13, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? LDA 2000H का मतलब क्या हुआ कि एक्यूमुलेटर में जो मेमोरी लोकेशन है 2000, इसका जो डेटा है 13, वो एक्यूमुलेटर में आना चाहिए, करेक्ट। फिर से देख लो, एक्यूमुलेटर, ये मेमोरी है, ये एड्रेस है, ठीक है। किसका एड्रेस है? मेमोरी में। मेमोरी में बहुत सारी, मेमोरी में कहाँ से स्टार्ट होता है? 0000 से चल के कहाँ तक जाएगा? FF तक जाएगा। ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसमें कोई एड्रेस होगा कितना? 2000। तो करना क्या है हमें? ये जो 2000 है इस पर कोई डेटा होगा, फॉर एग्जाम्पल इस पर कोई डेटा है 13, तो LDA 2000 का मतलब ये हुआ कि जो इस मेमोरी लोकेशन 2000 पर जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में आना चाहिए, करेक्ट। मीन्स A में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? A में जो मेमोरी है इस पर जो कंटेंट होगा, डेटा होगा, वो वैल्यू एक्यूमुलेटर में आएगा, करेक्ट, ठीक। दूसरा देखो, STA 2005, इसका मतलब STA 2005H। खुद सोचो, STA का मतलब है स्टोर,
एक्यूमुलेटर 2005H। अभी तक क्या था, LDA, ठीक, एक्यूमुलेटर में वैल्यू आनी थी। अब इसका मतलब क्या है, स्टोर एक्यूमुलेटर, हाँ, कि इसका मतलब जो ए में वैल्यू, एक ए में जो अभी वैल्यू है वो मेमोरी लोकेशन 2005 जो है उस पर जानी है, ठीक। जस्ट इसका उल्टा होना है अभी, ठीक। अभी जो आपने LDA किया है, LDA उसका उल्टा है, मतलब STA 2005 का मतलब क्या हो बेटा, कि जो अभी एक्यूमुलेटर में वैल्यू है वो वैल्यू मेमोरी का एक एड्रेस होगा 2005, उस एड्रेस पे जाना है, समझो। देखो अभी एक्यूमुलेटर वैल्यू है कोई, ठीक है, अभी मान लेते हैं कि एक्यूमुलेटर वैल्यू 13 आई थी और इसी को कहाँ स्टोर करना है हमें, 2005 पर। अब देखो जरा, ये मेमोरी है, इसमें कोई एड्रेस यहाँ पर होगा 2005, तो अभी जो ये वैल्यू 13 है, ये 13 कहाँ जाएगी बेटा, अभी किस में आ चुकी थी, LDA में। LDA 2000 करने के बाद ये वैल्यू कहाँ गई थी, एक्यूमुलेटर में। अब STA 2005 करोगे तो ये वैल्यू एक्यूमुलेटर चले कहाँ चली जाएगी, 2005 पे, जो 2005 जो एड्रेस है इस पे चली जाएगी, मतलब ये 13 यहाँ आ जाएगा। बात क्लियर है। इसी चीज को और ध्यान समझो। अब मैं मान लीजिए एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, LDA 2005H, और फिर मैं लिख रहा हूँ बेटा STA 3006H। बताओ क्या क्या हो रहा है, जल्दी बोलो। देखो इसका मतलब ये हुआ कि 2005 मेमोरी में कोई 2005 क्या है, एड्रेस है, उस एड्रेस पे कोई डेटा होगा, वो किस में जाएगा, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। उसके बाद अब पहला इंस्ट्रक्शन खत्म, मीन्स मेमोरी के 2005 एड्रेस पे जो डेटा है वो चला गया किसमें, एक्यूमुलेटर में। STA 2006 अभी जो एक्यूमुलेटर में है वो कहाँ जाएगा, वो मेमोरी की 3006, ठीक है, 3006 पर जो लोकेशन है वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। करेक्ट, बात दोनों समझ में आ गई। चलो ठीक, देखो बेटा अब आगे, यहाँ तक के 3 क्लियर हो गए, इमीडिएट, रजिस्टर और डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब एड्रेस इज गिवन इन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, अब तक जो आपने तीनों किए हैं, इन तीनों का एक कंबाइंड एग्जाम्पल, ठीक। देखो कंबाइंड एग्जाम्पल, देखो बेटा क्या है, ये एक मेमोरी है, ये इसका एड्रेस है, मान लेते हैं 2005, ठीक। एक मेमोरी है, इसका एड्रेस है 3006, और एक मेमोरी का एक एड्रेस 2005 है, एक मेमोरी का एड्रेस 3006 है, और एक मेमोरी का एड्रेस मैं मान ले रहा हूँ 4000H, ठीक है। ये सब हेक्साडेसिमल में बेटा, करेक्ट। करना क्या है आपको ये करना है, इस मेमोरी पे जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में जाए, ठीक है, मीन्स वो एक्यूमुलेटर में जाए। उसके बाद इस एक्यूमुलेटर का डेटा B में जाए, उसके बाद इस मेमोरी का डेटा A में जाए, ठीक। उसके बाद इन दोनों का एडिशन, मीन्स A + B, इन दोनों का एडिशन, और ये जो रिजल्ट बने ये स्टोर हो जाए इस लोकेशन पर। बात क्लियर है बेटा, बहुत सिंपल सा। अब तक जो तीनों एड्रेस आपने पढ़े हैं, एड्रेसिंग मोड जो पढ़े हैं, इमीडिएट, रजिस्टर और डायरेक्ट, ठीक है, इन तीनों को कंबाइंड एक प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक। देखो क्या करना है, मैं क्या दिया हूँ आपको करने के लिए, एक मेमोरी पे एक लोकेशन है 2005, ठीक, उसमें जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में जाए। उसके बाद वो जो डेटा एक्यूमुलेटर गया है वो किस में चला जाए, B रजिस्टर में चला जाए। उसके बाद 3006 पे जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में जाए, ठीक। उसके बाद ये A और B दोनों ऐड हो जाए, और उस एडिशन के बाद वो जो डेटा है वो कहाँ स्टोर हो जाए, 4000 मेमोरी लोकेशन पे। बताइए क्या लिखना है। अब तक के
तीनों को ध्यान में रखते हुए देखो जरा क्या लिखना है, क्या लिखा हुआ है 2005 का जो एड्रेस है वो ए में आए, क्या लिखोगे आप LDA 2005H। ठीक है, पहला कंप्लीट। एक्यूमुलेटर में क्या आ गया 2005 एड्रेस पर जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में है। दूसरा क्या लिखोगे बेटा मूव B, A। बात क्लियर है, मीन्स A की वैल्यू B में आ जाए, आ गया। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, ये जो एड्रेस है ठीक है इसका डेटा किस में जाए एक्यूमुलेटर में, क्या लिखोगे आप LDA 3006H। शाबाश, करेक्ट। अब क्या लिखोगे बेटा क्या लिखना है अब जल्दी बोलो ऐड B। बात क्लियर है, ऐड B का मतलब है B में डेटा किसका जाएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये है B में डेटा क्या जाएगा A प्लस B। अगर आर्किटेक्चर वाला लेक्चर याद है तो वहाँ हम बात किए थे ऐड B का मतलब क्या है, पहला ऑपरेंड कौन बनेगा हमेशा एक्यूमुलेटर बनेगा और दूसरा जो B से आ रहा है, करेक्ट। और रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा A में, सॉरी ये रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा बेटा A में। ठीक, अब देखो ध्यान से ये किस में आ गया एक्यूमुलेटर में। अंतिम क्या है, अंतिम है कि जो रिजल्ट बने वो किस में चला जाए 4000 की लोकेशन चला जाए। तो आप क्या लिखोगे STA, फिर क्या लिखोगे 4000H। इसका मतलब अब जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो मेमोरी के 4000 जो एड्रेस होगा उस पर जाके स्टोर हो जाएगी। 2 नंबर का एडिशन प्रोग्राम है, ये मत समझ लेना कि ये बहुत भयंकर प्रोग्राम है, बहुत कुछ है। ये बेटा बिल्कुल सबसे इजीएस्ट प्रोग्रामों में से एक है, करेक्ट। ये कह सकते हो कि ये एंट्री पॉइंट है हमारे सब्जेक्ट का। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम है, करेक्ट। ईजिएस्ट वे है समझने के लिए। अब तक जो आपने 3 एड्रेस मोड यूज़ किए हैं उन तीनों को यूज़ करते हुए हमने एक एडिशन प्रोग्राम कर लिया है कि 3 लोकेशन दे रखी है हमने, उन तीनों लोकेशन का हमने यूज़ करते हुए नंबर को ऐड करते हुए और हमने इसको सेव करा दिया है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है बेटा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सबसे इंटरेस्टिंग एड्रेसिंग मोड, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एड्रेसिंग मोड, करेक्ट। देखो मैं फिर बोल दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग 8085 में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो इनडायरेक्ट है। 90% प्रोग्राम में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ होगा। ठीक, क्या है इसका मतलब, एड्रेस इज गिवन इन रजिस्टर, एड्रेस इज गिवन इन रजिस्टर। पहले 2 में डेटा दिया है, इसमें एड्रेस दिया है और इसमें हम क्या दे रहे हैं बेटा एड्रेस दे रहे हैं। एड्रेस इज गिवन इन रजिस्टर। ठीक, एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है LDAX, फिर क्या लिखा हुआ है B। ठीक है, ये सिंटैक्स लिखने का। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा सॉरी, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि A में वैल्यू आएगी। ठीक, किसकी आएगी, X लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही है। X का मतलब क्या है, X का मतलब क्या है पेयर यूज होने वाला है, बहुत बढ़िया, मीन्स BC। अब BC की वैल्यू आएगी, क्या BC की वैल्यू आएगी, ध्यान से देखना जरा। A 8 बिट रजिस्टर है, BC में जो वैल्यू है वो 16 बिट की होगी। क्या ये संभव है, क्या ये संभव है, ये संभव नहीं है। मतलब अभी कुछ और है जो इसमें आना बाकी है। अब ध्यान से देखो क्या है, A में BC की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक, होना क्या है,
A will get the content of memory location pointed by BC pair register। मैं फिर बोल दे रहा हूँ एक बार ध्यान से, बहुत ध्यान समझना क्या होने वाला है इसमें, इसका मतलब क्या है। ठीक, A will get the content of memory location pointed by BC pair। देखो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि बेटा ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, इसमें एक रजिस्टर होगा ALU और यहाँ एक रजिस्टर होंगे B और ये होगा C। ये B है और ये C है। इसमें कोई डेटा है, फॉर एग्जाम्पल इसमें डेटा है 1 2 और इसमें डेटा है 3 4। बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक, ये एक माइक्रो प्रोसेसर है, ये एक्यूमुलेटर है, इसमें ये BC रजिस्टर है और BC के पास अभी कोई डेटा है 1 2 3 4। ठीक, अब देखो एक मेमोरी है, ठीक, और उस मेमोरी में कहीं एक लोकेशन है 1 2 3 4। बहुत आराम से बेटा होने क्या वाला है, इस एक्यूमुलेटर में क्या ये वैल्यू जाएगी B और C की? नहीं जाएगी, क्योंकि एक्यूमुलेटर 8 बिट डेटा है, B 8 बिट रजिस्टर है और B और C 16 बिट के रजिस्टर बनेंगे पेयर में। तो ये तो संभव ही नहीं है कि 16 बिट का डेटा एक्यूमुलेटर में चला जाए। तो होगा क्या, BC पर जो डेटा है, ठीक, वो कितना है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ये कोई एक मेमोरी की एड्रेस होगा, करेक्ट। इस एड्रेस पर जो डेटा है, फॉर एग्जांपल इस एड्रेस पर डेटा है बेटा 50H। ठीक, ठीक है, ये 50H डेटा A में जाएगा। इसका मतलब हुआ ये बात क्लियर। A will get the content of memory location pointed by BC pair register। फिर समझ लो, A will get the content of memory location pointed by BC pair register। BC pair में जो वैल्यू है 1 2 3 4 वो एज ए एड्रेस आएगी। मतलब अभी जो वैल्यू है उसको प्रोसेसर एज ए एड्रेस रीड करेगा और उस एड्रेस, उस वैल्यू को, वो जो एड्रेस बना है वो एड्रेस कहीं ना कहीं इस मेमोरी लोकेशन में होगा। उस मेमोरी लोकेशन पे जो एड्रेस है उस पर जो वैल्यू है उसको लेके जाएगा वो एक्यूमुलेटर में। बात क्लियर है? फिर से रिपीट करके एक बार देख लो। A will get the content of memory location pointed by BC pair register। बात बिल्कुल क्लियर है? एक और देखो, एक और देखो बेटा, अब दूसरा एग्जांपल देखो, STAXD क्या होने वाला है? इसका मतलब है कि एक्यूमुलेटर से, देखिए यहां पे फिर X है, X का मतलब क्या हुआ, ये DE पेयर है। बहुत ध्यान से देख लो, ये क्या होगा यहाँ पे, D का मतलब DE पेयर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्यूमुलेटर से वैल्यू जाएगी, कहाँ जाएगी, DE पेयर में जाएगी। DE पेयर में जाएगी नहीं, DE पेयर, देखिए फिर वही एक्यूमुलेटर में 8 बिट है और DE पेयर कितने बनेगा, 16 बिट का। तो 8 बिट का 16 बिट में नहीं, होना क्या है, होना वही है जो अभी हमने किया है। देखो A से वैल्यू कहाँ जाएगी, DE रजिस्टर है, ठीक, DE रजिस्टर का कोई डेटा होगा, फॉर एग्जांपल कि DE के पास कोई डेटा है 3 4 2 1, ठीक। तो माइक्रो प्रोसेसर इस DE रजिस्टर के डेटा को एज ए एड्रेस रीड करेगा, मीन्स 3 4 2 1, और हमारे पास जो मेमोरी अवेलेबल है उसमें एक एड्रेस होगा 3 4 2 1, ठीक। तो क्या करेगा प्रोसेसर A की वैल्यू को इस लोकेशन पर डालेगा जो 3 4 2 1 है। बात
क्लियर। DE के डेटा को वो एज ए एड्रेस यूज करेगा और वही एड्रेस मेमोरी लोकेशन में कहीं ना कहीं होगा। मीन्स उस मेमोरी लोकेशन पर जहाँ भी वो एड्रेस होगा जो डेटा DE के पास है, उस एड्रेस पर उस वैल्यू को प्रोसेसर स्टोर करेगा। बात क्लियर है बेटा? फिर से समझ लो एक बार और। LDA का मतलब, ठीक है, और STX का मतलब। मीन्स यहाँ पर X का मतलब क्लियर है कि रजिस्टर पेयर यूज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं LDAX कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, A will get the content of memory location pointed by BC pair register। बात क्लियर है? सिमिलरली STAX में क्या हो रहा है, अगर STAX D है तो क्या हो रहा है, DE पर जो डेटा है उसे प्रोसेसर एज ए एड्रेस पढ़ेगा और मेमोरी में उस एड्रेस पर जाके उस डेटा को स्टोर करेगा। क्लियर? ठीक, देखो बेटा आगे अब इसका फायदा कुछ दिख रहा है आपको? इसका बेटा बहुत फायदा है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतना यही काम तो जैसे कि अभी आप कर रहे थे कि लिखा हुआ था 3241 पे एड्रेस आपने डाला, डेटा डाला है ना। तो अगर आप ऐसे कहोगे कि LDA 3241, ये तो बात एक ही हो गई। तो हमें इनडायरेक्ट में जाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है, LDA 3421 से भी काम चल सकता है। और अभी हम क्या लिखे थे, अभी हम लिखे थे LDAXB, करेक्ट। और मान लेते हैं BC का जो डेटा है वो कितना था, 3241, ठीक है। तो अगर ये लिखा है हमने और हम ये लिख दें LDA 3241 या LDAXB और BC पेयर पर जो वैल्यू है वो 3241 है, तो ये दोनों सेम है, तो LDAS लिखने की आवश्यकता क्या है, ठीक। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे बेटा तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर सिंगल इंस्ट्रक्शन लिखना है आपको, अगर सिंगल लोकेशन आपको ट्रेस करनी है या सिंगल एक एड्रेस पर कोई डेटा डालना है तो आप डायरेक्ट मोड ही लिखेंगे, बिल्कुल सही है, मैं भी डायरेक्ट मोड ही लिखूंगा, करेक्ट। लेकिन अगर आपको पूरी की पूरी सीरीज एक्सेस करनी हो तब आप इनडायरेक्ट मोड यूज करेंगे। सीरीज एक्सेस करने का मतलब क्या हुआ, अगर अभी आपसे ये कह दिया जाए कि बेटा 3241 के बाद की जितनी भी लोकेशंस हैं, ठीक है, 3241 के बाद की जितनी भी लोकेशंस हैं उन सबको एक्सेस करना है, तो आप क्या करोगे, आप इस वाले इंस्ट्रक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। उसका क्या करोगे आप, अगर इस पर यूज़ करोगे तो क्या लिखोगे आप, LDA 3241, फिर लिखोगे LDA 3242, फिर लिखोगे LDA 3243, उसके बाद LDA 3244, कंटिन्यू करोगे, करेक्ट। लेकिन यहाँ देखो, इसे लिखने से फ़ायदा क्या होगा बेटा, इसे लिखने से फ़ायदा ये होगा, आप क्या करोगे LDAXB, करेक्ट। उसके बाद इसमें क्या कर दोगे आप INXB, करेक्ट। और अगर आपको इसको इनिशियलाइज करना है, ठीक है, इसमें ये वैल्यू आनी चाहिए बी में, BC पेयर में, तो अब क्या करोगे बेटा, उससे पहले लिख दोगे LXIB और उसमें क्या लिखोगे 3241। अब देखो जरा इसके बाद की सारी सीरीज ऑटोमेटिकली खुद एक्सेस हो रही है। देखो हो क्या रहा है, LXIB 3241 मतलब क्या हुआ, BC पेयर में 3241 वैल्यू आ गई, ठीक है। 3241 वैल्यू किस में आ गई, BC पेयर में। अब आपने क्या लिखा, LDAXBC, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इस 3241 किस में जाएगी, ये मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। तो मेमोरी लोकेशन पे जो 3241 है, फिर सुन लेना, जो 3241 का एड्रेस होगा उस पर जो डेटा है वो वैल्यू किस में आएगा,
एक्यूमुलेटर में आएगा। उसके बाद आपने क्या लिखा है INX-B, और INX-B का मतलब क्या है बेटा, BC पेयर में 1 इंक्रीमेंट कर दो। करेक्ट। BC पेयर आपने कहाँ से इनिशियलाइज किया है, 3 to 4 1 से। बात ध्यान समझ लेना बेटा, 3 to 4 1 में अपने आप एक इंक्रीमेंट होगा, 3 to 4 2, 3 to 4 2 पे जो वैल्यू है वो रीड होके आएगी। उसका फिर इंक्रीमेंट होगा 3 to 4 3, फिर 3 to 4 3 पे जो वैल्यू है वो अपने आप आ जाएगी। ठीक, उसके बाद एक इंक्रीमेंट होगा 3 to 4 4, उस लोकेशन जो वैल्यू है वो चली जाएगी। अब देखो ये कितना काम का बन रहा है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कितना काम का बन रहा है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। करेक्ट। अगर आपको सीरीज एक्सेस करनी होती, ठीक है, कंप्लीटली, जैसे कि ये मेमोरी है और 3 2 4 1 के बाद की सारी सीरीज आपको एक्सेस करनी है। इसके बाद जितने डेटा वो ऑटोमेटिकली आपको एक्यूमुलेटर में आता जाए, मीन्स लूप बनता जाए। करेक्ट। तो आप कैसे कर पाते, संभव नहीं है, क्योंकि LD 3 to 4 1 एक बार आपने एड्रेस दे ही दिया। अब अगर एड्रेस दे ही दिया तो नेक्स्ट क्या करोगे आप, नेक्स्ट एड्रेस दोगे, फिर नेक्स्ट एड्रेस दोगे, फिर नेक्स्ट एड्रेस दोगे, तो आपको प्रोग्राम कितना लंबा बनेगा। ठीक। और हमारा काम क्या है, प्रोग्राम को छोटे छोटा बनाना। तो सॉरी, तो क्या करोगे आप, LXI-B को पहले इनिशियलाइज कर दो, जिस वैल्यू से आपको एक्सेस करना है, मीन्स जिस लोकेशन से आपको एक्सेस करना है डेटा को, वहां पे पहले उसके इनिशियलाइज कर दो। तो LXI-B से आपने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद कमांड दे दो, कौन सी वाली, इनडायरेक्ट एड्रेस मोड, मीन्स LDAX-B। बात क्लियर है। तो BC पेयर में जो वैल्यू बनेगी, जो वैल्यू है, मीन्स जो डेटा है वो बन जाएगा उसके लिए क्या, एड्रेस। तो वो उस एड्रेस से, मेमोरी से उस वैल्यू को उठाएगा, उसके बाद उसमें फिर एक इंक्रीमेंट कर देगा, फिर उठाएगा, फिर एक इंक्रीमेंट, फिर उठाएगा, मीन्स ये कंटिन्यूएशन में पूरी सीरीज को एक्सेस कर देगा। बात समझ में आई बेटा। सबसे काम का है बेटा इनडायरेक्ट एड्रेस मोड, सबसे काम का। इसका एक एग्जांपल और आप देख सकते हो। इसका अगर आपको यूज बहुत सही समझना है तो देखो ध्यान से। ठीक, देखो एक एग्जांपल है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक लोकेशन है 4000 H, ठीक है, और एक लोकेशन मैं यहाँ ले रहा हूँ, एक में मेरी ये है 5000 H। ठीक है। करना क्या है आपको कि 4000 के बाद जितने भी ब्लॉक हैं, करेक्ट, वो यहाँ से इस लोकेशन पर स्टोर हो जाए। ठीक, देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया है मैंने कि जो पूरा ब्लॉक ट्रांसफर करना है आपको। ठीक है, पूरा ब्लॉक ट्रांसफर करना है जो 4000 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो ट्रांसफर करना है वो कहाँ से स्टार्ट हो, वो 5000 की एड्रेस से स्टार्ट हो गया, पूरा ब्लॉक ट्रांसफर हो जाए। करेक्ट। क्या हो गया आप इसमें देखो जरा, देखो करना क्या है, आपको 4000 की लोकेशन से डेटा को लेना है और 5000 वाली लोकेशन पे स्टोर कर देना है। तो आप क्या करोगे, पहले एक पॉइंटर बनाओगे इस लोकेशन के लिए और एक पॉइंटर बनाओगे इस लोकेशन के लिए। ठीक है, तो पॉइंटर कैसे बनाएंगे आप, देखो जरा, LXI-B 4000 H। ठीक है, देखो मीन्स BC पेयर में 4000 लोकेशन। अभी लोकेशन की बात नहीं करेंगे आप, अगर ये LXI-B लिखा हुआ तो 4000 क्या होगा, ये अभी क्या बन जाएगा, डेटा है, वो ध्यान रखना बेटा, क्योंकि I है। ठीक है, तो BC पेयर में 4000 आ गया, अभी यही किया है ना आपने। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा एक आप LXI-D ले लीजिए और उसको इनिशियल कर दीजिए 5000 H के साथ।
ठीक। उसके बाद बेटा देखो, अब आप एक LDAX B, देखो जरा ध्यान से क्या कर रहे हैं हम, ठीक। उसके बाद STAX D, उसके बाद INX B, उसके बाद INX D। देखो पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका, पूरा के पूरे ब्लॉक्स, इसके बाद के पूरा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर का प्रोग्राम है। ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है और 4 लाइन में ख़त्म। हालांकि इसमें भी कुछ चीज़ें और जुड़नी है, ठीक है, जंप होगा, वो सब चीज़ें बाद में देखेंगे, करेक्ट। लेकिन समझाने के लिए देखो, समझने के लिए देखो आप, हमने क्या है, हमने इसे इनिशलाइज कर दिया है कितने से, 4000 से, ठीक है। LXI B 4000 है, मीन BC पेयर में 4000 डेटा, ठीक। उसके बाद DE पेयर में कितना हमने कर दिया है, 5000 से इनिशलाइज कर दिया है, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हमने, LDAX B, ठीक है, मीन्स BC में क्या है, 4000 डेटा है, तो 4000 पर जो लोकेशन है, ठीक है, वो डेटा इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद STAX मीन्स D पे क्या है, A में जो वैल्यू आई है वो इसमें जाना स्टार्ट कर दे, मतलब जो एक्यूमुलेटर जो स्टोर किया है अभी आपने क्या किया है, LDA, ठीक है, मतलब ये एक्यूमुलेटर में आया है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये एक्यूमुलेटर से D में भेज रहा है, और D में वैल्यू क्या है, वो 5000 है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद आपने क्या किया है, INX B मीन्स B कहाँ है, B मतलब BC पेयर, मतलब आप इसमें एक इंक्रीमेंट कर दे रहे हो तो ये एक बढ़ता जाएगा, करेक्ट। और फिर ये क्या कर रहा है, INX D, ठीक, D में क्या है 5000, मतलब एक ये बढ़ता जाएगा। तो बात कुछ समझ में आ रही है बेटा। देखो मीन्स इस पूरे प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा ब्लॉक 4000 के बाद का पूरा ब्लॉक और इस पूरा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। देखो LXI B 400H, करेक्ट, LXI D 500H, LDAX B, STAX D, INX B और INX D। देखो बेटा इतना बड़ा प्रोग्राम सिर्फ 4 लाइन में फिनिश। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है ये सबसे इम्पोर्टेंट मोड है कि करेक्ट 90% प्रोग्राम और इससे ज़्यादा भी प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इस इनडायरेक्ट मोड से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अब देखो ध्यान से, सबसे लास्ट में है बेटा इम्प्लाइड, सबसे सरल सबसे आसान एड्रेसिंग मोड है, उसमें कुछ करना नहीं है, इसमें बहुत सिंपल से लिखने की बात ये, ऑपरेंड इज एम्प्लाइड, ठीक है, ऑपरेंड इज एम्प्लाइड, करेक्ट। इसका मतलब कुछ ऐसे हमारे पास इंस्ट्रक्शन है जो डायरेक्टली यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल STC मीन्स ये कैरी फ्लैग को 1 करेगा, मतलब ये ऑपरेंट में ही सब कुछ है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। STC मीन्स कैरी फ्लैग को ये 1 करेगा, करेक्ट। सेकंड है CMC मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ कैरी फ्लैग, मीन्स अगर कैरी फ्लैग 1 था, STC ने क्या किया, कैरी फ्लैग को 1 करेगा और ये करेगा कैरी फ्लैग को इसका इन्वर्ट कर देगा। सबसे सिंपल जो एड्रेसिंग मोड बेटा वो इम्प्लाइड है, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, ऑपरेंट इज एम्प्लाइड, इसमें कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली सब कुछ आपके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। STC का मतलब ही ये है कैरी फ्लैग को ये 1 करेगा, ठीक है। और CMC मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग मीन्स कैरी फ्लैग को ये क्या करेगा, 1 का इन्वर्ट करेगा। एक बार बेटा फिर से रिवाइज कर लो, ठीक है। हमारे पास कितने मोड्स हैं, हमारे पास 5 मोड है, इमीडिएट, रजिस्टर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इम्प्लाइड, करेक्ट। इन सब में जो सबसे काम का है बेटा इनडायरेक्ट मोड, इसका आपको यूज
मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो पूरा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर, ये ऐसे प्रोग्राम देखो सिर्फ 4 लाइन में फिनिश है। हालांकि इसमें 2 या 3 स्टेप बचे हैं, वो जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब देख लेंगे कैसे हम इसमें जीएनसी का यूज करेंगे। करेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना काफी, इसको रिवाइज कीजिए।